लेकिन अमित शाह जी तो जो है मीडिया पे ये बोलते हैं कि ऐसा मैंने कुछ भी बयान नहीं दिया, ये वीडियो तो एडिटिंग करके जो है इसको वायरल कर रहे हैं। आप कसम खा कह सकते हैं कि आप गोदी मीडिया से नहीं हैं? बताइए, मैं आपकी बात पे कैसे। शाह जी ने मतलब इतने बड़े पद पे होते हुए ये इतना बड़ा मतलब बाबा साहब के सम्मान में मतलब टिप्पणी की है, उनके बारे में मेरा कहना है कि बाबा साहब को कहता जो छोटा है, वो बाबा साहब को कहता जो छोटा है, उस मोटे का भेजा मोटा है। आपका चैनल है सोनू अम्बेडकर, तो इसी के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ बाबा साहब के लिए कि बाबा एहसान है तेरा, तू ही भगवान है मेरा, शिक्षा के दीप जला के हो किया मन का दूर अंधेरा। जो है भगवान है, बाबा साहब है, स्वर्ग नरक यही है और कहीं नहीं है। जो भी है वो सब चीज़ यहीं पर है, बात ये है। और तो अभी आप जो है ये बोल रहे हो पे केस भी हो सकता है? नहीं केस हमें सही बात कह रहे हैं, केस क्या हो सकता है, केस हो सकता है। उनसे हम पूछते हैं, ये स्वर्ग नरक की बात करते हैं, इसलिए हम कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि आप जिंदे पे जा नहीं सकते, मरे पे आ नहीं सकते, तो तुम स्वर्गलोक कहाँ से देख आया, कहाँ रहता है स्वर्गलोक? देखा जाए तो आप सभी लोग यहाँ पर रामपुर ज्ञापन देने आए हो। अगर अमित शाह जी इस्तीफा नहीं देते हैं, माफ़ी नहीं मांगते हैं, तो आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए, अगले कदम के बारे में वो सोचने लायक ही नहीं रहेंगे, क्योंकि इसी से उनके पूरे कपड़े पसीने पसीने हो जाएंगे। क्योंकि जब बहुजन जागता है तो मनुवादी घर छोड़कर भागता है। अरे मंदिर में मूल फोड़ के मर जाओ, मंदिर में कोई भगवान बैठा है कहीं उसमें? मंदिर में कोई नहीं सुनता। हमारे बाबा साहब हैं तो बाबा साहब ने हमें सब कुछ दिया है, भगवान है तो हमारे बाबा साहब भगवान जो है बाबा साहब हैं। हमारे भगवान बुद्ध की बात क्यों नहीं करते, हमारे गुरु रविदास की बात क्यों नहीं करते? नमस्कार, आप देख रहे हैं सोनू अम्बेडकर न्यूज़ 24। तो हम इस समय आ चुके हैं रामपुर जिले के अम्बेडकर पार्क में। तो एक बयान काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो रहा है। तो जो है उस बयान शाह जी के द्वारा कहा कि अम्बेडकर कि इतना नाम, हम कुछ लोगों से संपर्क करके देखते हैं कि तो इसमें इनकी राय क्या है। मेरा नाम दिनेश कुमार है, मैं विधानसभा अध्यक्ष 34 वार्ड टांडा, बहुजन समाज पार्टी, निवासी ग्राम गोविंदपुरा। आज जो है आप यहाँ पर आए हो, तो आज क्यों आए यहाँ पर? आज देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आज जो हम अम्बेडकर पार्क रामपुर में ही नहीं बल्कि भारत के हर अम्बेडकर पार्क पर एकत्रित हुए हैं सर्व समाज के लोग। और मेन उद्देश्य यही है कि हमारे परम पूजनीय बाबा साहब अम्बेडकर साहब का जो अपमान अमित शाह गृह मंत्री ने जो संसद में किया था कि अम्बेडकर कि इतनी बार अम्बेडकर कहने की बजाय अगर भगवान का नाम लिया होता तो आप स्वर्ग में पहुंचे होते, 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता। लेकिन अमित शाह जी तो जो है मीडिया पे ये बोलते हैं कि ऐसा मैंने कुछ भी बयान नहीं दिया, ये वीडियो तो एडिटिंग करके जो है इसको वायरल कर रहे हैं लोग। आप कसम खा कह सकते हैं कि आप गोदी मीडिया से नहीं हैं? बताइए, मैं आपकी बात पे कैसे विश्वास कर लूँ? तो है, देखा जाए तो आप सभी लोग यहाँ पर रामपुर ज्ञापन देने आए हो। अगर अमित शाह जी इस्तीफा नहीं देते हैं, माफ़ी नहीं मांगते हैं, तो आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए, अगले कदम के बारे में वो सोचने लायक ही नहीं रहेंगे, क्योंकि इसी से उनके पूरे कपड़े पसीने पसीने हो जाएंगे। क्योंकि जब बहुजन जागता है तो मनुवादी घर छोड़कर भागता है। ये उनकी गोदी मीडिया, वो तो कुछ भी लिख सकती है, कुछ भी बोल सकती है। दोबारा से हमारी आवाज़ को दबाया जाता है ना, कि हमारी आवाज़ को दोबारा से एडिटिंग करके दिखाया जाता है कि हाँ ये नहीं कहा। अगर ये नहीं कहा था तो इतना विवाद होता क्यों? और सबसे पहली कमी हमारे उन 131 एमपीओ की है, उन 131 एमपीओ की जो SC ST वर्ग से आरक्षित सीटों से जीत करके संसद में पहुँचे हैं, कि उन लोगों ने वहाँ पर ज़रा सा भी विरोध नहीं किया कि वो हमारे कानून दाता, जिनके बदौलत आज न्यायपालिका, कार्यपालिका और जो व्यवस्था पालिका हैं, उन्हीं की बदौलत हैं। और उनके अपमान को हमारे समाज के कुछ दलालों ने इतने उजागर होने का मौका दे दिया। अगर
यदि अगर उन्हें थोड़ी बहुत भी शर्म होती तो वो वहीं पर उसका जवाब देते और अपने पद से इस्तीफा देने का उन्हें ज़रूरत थी। इन घमंडियों पाखंडियों से पूछा जाए, इन घमंडियों पाखंडियों से पूछा जाए कि सुरग लोग कहाँ हैं। अरे वो जिंदे पे जा नहीं सकता, जिंदे पे जा नहीं सकता, मरे पे आ नहीं सकता। अरे पाखंडियों तो सुरग लोग कहाँ से देखे आया, क्या तुम कहाँ से देखे आए? अमित शाह से पूछा जाए कि वो जिंदे पे गए ना, मरे पे जा नहीं सकते, सुरग लोग कहाँ से देखे आए? हमारे बाबा साहब को अब शब्द बोल के ये अपना नाश किया है और अपनी जो औकात खोई है। जिंदे पे जा नहीं सकता, मरे पे आ नहीं सकता, तो सुरग लोग कहाँ से देखे आया? कहीं नहीं है सुरग लोग। पाखंडियों से पूछा जाए, पाखंडियों से पूछा जाए कि सुरग कहाँ है? आप अपने लालच के लिए और हमें गुमराह करके सुरग नरक की बातें करते हो। अरे स्वर्ग है यहाँ है, नरक है तो यहाँ है, कहीं कोई स्वर्ग नहीं है। अगर आगे आंदोलन, अरे मंदिर में मुंह फोड़ के मर जाओ, मंदिर में कोई भगवान बैठा है? कहीं उसमें मंदिर में कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता। हमारे बाबा साहब हैं तो बाबा साहब ने हमें सब कुछ दिया है। भगवान है तो हमारे बाबा साहब भगवान जो है बाबा साहब हैं। हमारे भगवान बुद्ध की बात क्यों नहीं करते? हमारे गुरु रविदास की बात क्यों नहीं करते? और हमारी जो गंगा मैया हम जल पी के रहते हैं उसकी बात नहीं करते, धरती माता की बात नहीं करते। हमारे ये 6 हैं, ये 6 चीज़ें हमारे सामने हैं तो जो हमें जिंदा कर रही हैं, तो हमें ये हमारे भगवान हैं 6, जमीन आसमान चंदा सूरज गंगा मैया हवा पानी, ये हैं हमारे भगवान। अरे पाखंडियों, तुमने कहीं सुरग नरक देखा है? क्यों जनता के लिए गुमराह करते हो? तो हम ये कहना चाहते हैं, भगवान हमारे बाबा साहब हैं। और काफ़ी ज़्यादा राजनीतिक पार्टी इस समय सड़कों पे है, आंदोलन कर रही हैं, तो आप जो है इस मुद्दे को कैसे देखते हो? हम ये देखते हैं कि ये जो मनुवादी ताकतें हैं, बहुजन समाज को नीचा दिखाने के लिए, बहुजन समाज को मिटाने के लिए, बहुजन समाज को राजनीति के स्तर से हटाने के लिए ये नए मतलब नफरतबाजी बयान मतलब ये भाजपा के लोग देते हैं। और इतने बड़े संवैधानिक पद पे होते हुए गृह मंत्री जी ने जो ये बयान दिया कि बाबा साहब अम्बेडकर अगर इतनी बार किसी भगवान का नाम ले लेते तो स्वर्ग मतलब मिल जाता। अरे पूरे 33 करोड़ देवी देवताओं से भी बड़े हैं हमारे बाबा साहब अम्बेडकर। उन्होंने ही हमें जीने का अधिकार दिया, पढ़ने का अधिकार दिया, लिखने का अधिकार दिया, बोलने का अधिकार दिया। और बहुजन समाज का कोई ऐसा व्यक्ति मतलब पढ़ लिख कर भी और बाबा साहब को ना पढ़ पाए तो उसका मतलब जीना बेकार है, उसका पढ़ना बेकार है। 33 करोड़ देवी देवता से नहीं चलता, हमारा देश बाबा साहब के संविधान से चलता है। संविधान जिंदाबाद। मैं ये कहना चाहता हूँ, आपका चैनल है सोनू अम्बेडकर, तो इसी के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ बाबा साहब के लिए कि बाबा एहसान है तेरा, तू ही भगवान है मेरा, शिक्षा के दीप जला के हो किया मन का दूर अंधेरा, हो बाबा एहसान है तेरा। और आज बाबा साहब के ऊपर कोई उंगलियां उठाएगा, बाबा साहब के लिखे हुए संविधान पे अगर कोई उंगलियां उठाएगा तो हम उसके खिलाफ जन आंदोलन करेंगे। और उस जन आंदोलन के लिए चाहे हमें अपनी जान की बाजी क्यों ना लगानी पड़ जाए, हम आखिरी दम तक संविधान के लिए, बाबा साहब के सम्मान के लिए लड़ेंगे, बाबा साहब के सम्मान के लिए लड़ेंगे। मनुवादी ताकतों ने बहुजन समाज के युवाओं को कमज़ोर समझ लिया है, ये उनकी सबसे बड़ी भूल है। बाबा साहब तो अकेले थे उस वक्त जो पूरे देश के महान नेताओं को भी पछाड़कर पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन कर लिया। 33 करोड़ देवी देवताओं में भी इतना नाम किसी का फेमस नहीं है जितना हमारे बाबा साहब अम्बेडकर का नाम पूरी दुनिया में फेमस है। अम्बेडकरवादी एक विचारधारा है और ये विचारधारा संसार की सबसे बड़ी विचारधारा है। और इस विचारधारा को कोई मिटाने की कोशिश करेगा तो ये कुदरत का कानून वो उसे खुद मिटा देगा। आज जो है आप यहाँ पर ही रामपुर अंबेडकर पार्क में ज्ञापन देने को आए हो
और ये ज्ञापन देने के बाद में अगर अमित शाह जी ने अपना इस्तीफा नहीं दिया या फिर आप माफ़ी नहीं मांगी तो आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम होगा हमारा राष्ट्रव्यापी आंदोलन, जो हमारे बहुजन समाज के बड़े बड़े वर्गों के नेता हैं वो तय करेंगे। और वो जो अमित शाह जी ने मतलब इतने बड़े पद पर होते हुए ये इतना बड़ा मतलब बाबा साहब के सम्मान में मतलब टिप्पणी की है, उनके बारे में मेरा कहना है कि बाबा साहब को कहता जो छोटा है, ओ बाबा साहब को कहता जो छोटा है, उस मोटे का भेजा मोटा है, उस मोटे का भेजा मोटा है। बिल्कुल दिमाग नहीं है कितने बड़े संवैधानिक पद पे होके हुए भी इस विश्व प्रसिद्ध भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर साहब का अपमान में क्यों कर, वो भी संसद भवन में। इसी बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। अभी हम कुछ और लोगों से भी संपर्क करके देखते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजपाल गौतम। तो आज यहाँ पर आपको क्यों आना हुआ? हमें यूँ आना हुआ कि हमारे बाबा साहब के ऊपर उन्होंने टिप्पणी करी, अपशब्द बोले, हमसे बर्दाश्त नहीं होगी। जब तक अमित शाह माफ़ी नहीं मांगेंगे, जब तक हम बहुजन चैन से नहीं बैठेंगे। और तो आज यहाँ पर आप जो है रामपुर में ज्ञापन बाबा साहब जब स्कूल में जाते थे, बाबा साहब का जब एडमिशन कराने गए, रामजी राव मास्टर बोला कि तुम महार जाति के हो, तुम्हारा एडमिशन नहीं होगा। बाबा साहब ने कही, वो मास्टर ने कही, बोले ठीक है दाखिला तो मैं कर लूँगा, मगर एक शर्त है मेरी। बोले क्या? बोले तुम्हारा लड़का अपने घर से टाट लेकर आएगा तब तो मैं एडमिशन करूँगा, वरना मैं एडमिशन नहीं करूँगा। तुम महार हो, तुम अछूत हो, तुम नीच हो, हम तुम्हारा एडमिशन नहीं करेंगे। रामजी राव बोले ठीक है। सारी शर्तें मंजूर करने के बाद में भीमराव का दाखिला कर लिया गया। भीमराव जो है न्यू नवाज से पढ़ने जाने लगे। पढ़ने जाने के बाद में जहाँ पे जो हमारे जो ऊपर ऊंचे लोग थे, ऊंचे वर्ग के लोग थे, वो जहाँ पे जूते उतारते थे, बाबा साहब वहाँ पे टाट बिछा कर बैठते थे। हमें इसका अपमान नहीं सहेंगे। अमित शाह को माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और तो अभी हम कुछ लोगों से और से संपर्क करके देखते हैं कि इनका इस मुद्दे पे क्या कहना है। आपका नाम क्या है? उमराय। तो आज आप यहाँ पर रामपुर अंबेडकर पार्क में आए हो, क्यों आए हो, किस लिए आए हो? इसलिए आए कि जो बाबा साहब के बारे में जो अमित शाह जी ने गलत शब्द बोला है, उसके बारे में हम सब एकजुट होकर उनका एक आह्वान किया है। उसके बारे में हम सब ने एकत्र होकर टिप्पणियाँ करी हैं। अमित शाह ने वो माफ़ी मांगे। जय भीम, जय भारत। नमस्कार, आप देख रहे थे सोनू अम्बेडकर न्यूज़ 24। अगर आप वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करके लाइक करके कमेंट करना ना भूलिएगा। जय भीम।